इंस्ट्रक्शन से मिल जाती है कि अब आप फायर करें, वो फायर करता है। और बड़ा खुशकिस्मत होता है वो पायलट जिसको दूसरा जहाज तबाह होता हुआ दिखाई दे, वरना ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी आपकी आंखों की हुदूद से भी बहुत दूर कहीं दूसरा तैयारा जो है वो तबाह हो जाता है। और ये इन मिसाइल्स की खसूसियत है। तो पाकिस्तान ने इनिशियली तो उनके 3 तैयारे गिराए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने पाकिस्तानी पानियों को रोकने का जो फैसला किया और वो रोक भी रहा है, ये स्ट्रक्चर्स का क्या बनेगा। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड ये है कि इंडिया ने पहली मर्तबा पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में अटैक किया। ये घुसे हैं मुरीदके में, ये शेखुपुरा में आए हैं, भावलपुर में आए हैं, सियालकोट में आए हैं। अब इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। फर्ज करें थोड़े दिन के बाद एक और वाकया हो जाता है इंडिया में दहशतगर्दी का, तो फिर इंडिया लाहौर पे और कराची पे भी बम मार सकता है कि जनाब वहां पे भी दहशतगर्द रहते हैं, हम यहाँ पे भी मारने जा रहे हैं। या इस्लामाबाद में किसी जगह पे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा है तो इसको भी मार देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनका हौसला बढ़ता चला जाएगा। आपको ना जितना भारत ने सवाल पूछा है उतना जवाब आपको देना पड़ेगा। जितना उन्होंने सिंदूर दिया है उतनी मांग आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप खाली जगह छोड़ देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वजह यह है कि इंडिया का हौसला बहुत बढ़ गया है और उसने दहशतगर्दी पाकिस्तान के खाते में डाल दी है। 26 लोग उसने हमारे शहीद कर दिए हैं, दर्जनों लोग उसने जख्मी कर दिए हैं और वो पूरी दुनिया में अपनी फतह का ऐलान कर रहा है। तो यार गिरना इज नॉट अ बिग डील यार। उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारी मसाजिद को तबाह किया है। मेरी एक मस्जिद की बेहुरमती के सामने इंडिया के सारे तैयारे भी तबाह हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने उस तरह का जवाब दिया तो जवाब है कि नहीं दिया। उन्होंने नीलम झेलम को टारगेट किया, उन्होंने जो है वो एक और डैम को टारगेट किया जिसपे आपके DGISPR कह रहे थे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। तो देखें हमें भी यही गैर जिम्मेदाराना हरकत करनी पड़ेगी। अगर अपने पानियों पे आपने अपना कंट्रोल रखना है तो आपको अपने पानियों का रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। ये कम से कम पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आज हमने राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देखी, वो देख के तो ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए ख्वाजा आसिफ ने सुबह सरेंडर किया। पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इंडिया ना मारे तो हम भी लड़ना बंद कर देते हैं। भैया आपको मार पड़ी है, आपके शहरों में वो घुस गए, उन्होंने आके यहाँ पे मिसाइल हमले किए और अब आप कह रहे हैं जी ठीक है आपने जितना मारना था मार लिया और आपके तैयारे तो गिर गए हैं लेकिन अब हम आगे से आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इंडिया तो इस पे बगले बजाएगा, इंडिया तो इस पे खुश होगा। कल वो अनाउंस कर देता है जी हमारा एक राफेल तैयारा हादसे के अंदर गिर गया है, पाकिस्तान ने नहीं मारा, तो दुनिया इस पे भी बिलीव कर लेगी। तो आपने इस सारे मामले में कमाया क्या? कुछ भी नहीं। वो आपके मुल्क के सेटल्ड एरियाज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके इंसानों का कत्लेआम करके वापस चला जाता है। हम तो सोते हैं इस उम्मीद पे कि हमारे सरहद के ऊपर मुहाफिज जाग रहे हैं, फिर ये वाली मिथ तो खत्म हो जाएगी। तो अगर इस मिथ को कायम रखना है तो ख्वाजा आसिफ का मुंह बंद रखना है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी इंडिया बस कर दे तो फिर हम भी बस कर देते हैं, सीज फायर हम चाहते हैं। ये क्या बात हुई? राना सनाउल्लाह साहब ने बाद में यही स्टेटमेंट दिया कि जनाब हमने ले लिया बदला। भाई कहाँ आपने बदला लिया है? कौन से आपने डैम तबाह किए हैं? कौन से आपने उनके मंदिर ढा दिए? कौन सा आपने उनके सेटल्ड एरियाज के अंदर जाके पेनिट्रेट करके आपने बताया कि जनाब अगर आप हमारे अंदर घुसेंगे तो हम आपके अंदर घुसेंगे? देखें जो इन्होंने दावे किए थे ना मुख्तलिफ सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के जराए हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमने 8 मुकामात लॉक किए हुए हैं। ये बात आपने मोहम्मद मालिक साहब के मुंह से भी सुनी होगी और दीगर लोगों के मुंह से भी सुनी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था सहाफियों को कि हमने 8 मुकामात भारत के ऑलरेडी लॉक किए हुए हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए तो उसके जवाब में हमारे मिसाइल डायरेक्ट जाएंगे और उन जगहों पे गिरेंगे और भारत सोच भी नहीं सकता जो उसके साथ होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि एक भी टारगेट हमने हिट नहीं किया, सवाए जो उनके तैयारे आए थे उनके साथ कॉम्बैट में उनको हमने गिराया। और ये हमारी फॉर्चून है, ये हमारी एयरफोर्स का प्रोफेशनल अप्रोच है। और हमेशा पाकिस्तान की जो इज्जत और जो पगड़ी पाकिस्तान के सर के ऊपर रखी जाती है उसका सेहरा जो है वो एयरफोर्स के सर पे होता है। ठीक है। चाहे 2019 चाहे 1965 हो, चाहे 1971 में भी इन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी एयरफोर्स ने। और उसके बाद आज 2025 में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी उस रवायत को कायम रखा है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हमने कोई 1 इंच भी हासिल किया है?
हमने ये तो खबरें दी हैं कि हमने पोस्ट तबाह कर दी, वो तो इंडिया भी दे रहा है कि उन्होंने भी पोस्ट तबाह कर दी। हमने खबर दी कि उन्होंने सफेद झंडा उठा लिया, इंडिया ने भी दिखा दिया कि जनाब हमने भी सफेद झंडा उठा लिया। तो ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है। मुझे ये देखना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं 10 दफा पहले गया हूं, मुझे ले जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और मुझे वो इलाके दिखाएं जो अब हमने फतह किए हैं। मुझे वो एरिया दिखाएं जो हमने इंडिया से खाली करवा के उनको कैप्चर कर लिया है। क्योंकि देखें ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो जितना आगे बढ़ जाएगा उतना इलाका उसका हो जाएगा। ये बड़ी क्लियर बात है और ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो जितना जहां पे ताकत के बल पे बैठा है ना, जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है ताकत के बल पे बैठा हुआ है, जहां इंडिया बैठा हुआ है वो भी ताकत के बल पे बैठा हुआ है। तो हमें ये बात अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। हमने जमीन का कोई खित्ता पता नहीं किया और अपने पानियों के ऊपर बने हुए गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को भी अभी तक पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नहीं पहुंचाया। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, देखें इमरान खान ने, आपको बताता हूँ कि मुझे जो है ना वो बाकायदा इस मामले के ऊपर, क्योंकि मैंने इस पर ट्वीट भी किया था राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद और ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद, तो इस पे मुझे बाकायदा राब्ता करके जो कुछ जराए हैं, अस्करी जराए ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब बात ऐसे नहीं है और राणा सनाउल्लाह साहब अपना बयान वापस लेंगे और वो अपना बयान वापस ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं बदला है। देखें एक तरफ आपकी कौमी सलामती कहती है कमेटी के हमने फौज को बदला लेने के लिए टारगेट दे दिया है और फौज जो है वो बदला ले सकती है, वो जगह का और वक्त का तयन कर ले। और एक तरफ जो दोनों आपके वफाकी वजीर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, वो दोनों कहते हैं जी बस होगी लड़ाई, हमने नहीं लड़ना, हम तो सुलह करना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग मौकिफ हैं। कौमी सलामती मीटिंग में बैठते हैं, आपको राब्ता करके ये कहा गया कि राणा साहब अपना बयान वापस ले लें। देखें ये मैं जर्नलिस्ट हूं ना, तो मेरी खबर के ऊपर रिएक्शन कोई भी दे सकता है। तो मुझे जो है वो पैगाम मौसूल हो जाता है, बाद वक़्त मैसेजेस आ जाते हैं कि सर ये खबर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, या इस खबर के अंदर ये चीज गलत हुई है। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ की बेटियों के हवाले से जब खबर आई थी तो तब भी मेरे से राब्ता किया गया था, मुझे मैसेजेस आए थे कि असल में ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो उस वक्त और वो बात ठीक थी कि वो ऑफिशियल पासपोर्ट थे, लेकिन ऑफिशियल पासपोर्ट भी किस कैपेसिटी में थे वो अभी तक समझ नहीं आ रही हमें। तो ये तो एक मार्जिन होता है कि आप जर्नलिस्ट को जब मर्जी राब्ता करके उस खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं। तो मुझे ये बताया गया अभी जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है, जो मैंने फील ली है, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनसे अभी मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमाई रात को हुई है वो सारी कमाई जाया कर दी इन दोनों ने स्टेटमेंट देने के बाद, और ऐसा तासुर दिया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत लेट गई है एस्टेब्लिशमेंट समेत, और ऐसा तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर रहा है इंडिया के सामने और दुनिया के सामने। और इसमें एक चीज और भी है कि गुज़िश्ता रात कुछ अमेरिका से एक दो कॉल्स भी मौसूल हुई है पाकिस्तान में, और उन कॉल्स का एक इम्पैक्ट भी होता है, और फौरी तौर पे उसके बाद देखें आपकी अभी तक उस वक्त से लेकर अभी तक बिल्कुल खामोशी है, किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई, अभी भी रात का वक्त है। आज पाकिस्तान का टाइम था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता, जाकर उसी शिद्दत से जवाब देता, लेकिन अब तक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान ने सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को बड़ा तगड़ा जवाब दे दिया।